नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो साल खत्म होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के लिए एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने अगले साल के लिए विकास का रोड मैप शेयर किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की तकनीक को लेकर नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प भी दोहराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खत में लिखा, ये साल 2026 में प्रवेश का समय है। 2025 का साल टेक्नोलॉजी, एआई, डेटा में नवाचार के लिए मापदंड स्थापित करने के लिए स्मरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भविष्योन्मुखी विकास के लिए मानक गढ़ रहा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश के डिजिटल भविष्य की दिशा देने, निवेश का केंद्र बनाने में सरकार को आशित सफलता मिल रही है। इससे के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश के युवाओं से 2026 के लिए एक विशेष संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील भी की है कि युवा अपने आसपास के कम से कम 5 बच्चों को कंप्यूटर, एआई के प्रति जागरूक करें। उन्होंने युवाओं से सप्ताह में कम से कम 1 घंटा ज्ञान दान करने की भी अपील की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा है कि लखनऊ, नोएडा में एआई सिटी बसाने की तैयारी है। जेवर में 3700 करोड़ से सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण हो रहा है। स्वदेशी सेंटर सुरक्षित डेटा को ध्यान में रखकर बना ये डेटा सेंटर नीति की सफलता दिखने लगी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल का रोड मैप, साथ ही 30,000 करोड़ से बनेगा डेटा सेंटर, इसको लेकर भी अपने खत में जिक्र किया है। तो 2026 में प्रवेश से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेशवासियों को ये संदेश इस खत के माध्यम से उन्होंने 2025 को लेकर भी कहा कि ये जो समय रहेगा 2025 जो जाना जाएगा वो टेक्नोलॉजी, एआई के लिए जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया है कि कम से कम पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा बच्चों को एआई के लिए, इन सभी के लिए जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि प्रदेश में अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश का वो भविष्य है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का भी यहां पर विकास होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नए साल पर प्रदेशवासियों को ये खत, जिसमें 30,000 करोड़ का जिक्र भी उन्होंने किया। किस तरीके से प्रदेश के 2 शहरों की चमकेगी किस्मत, लखनऊ की बात करें, नोएडा की बात करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, 2026 में प्रवेश करने के लिए महज कुछ ही समय बचा, उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये खत प्रदेशवासियों के लिए, और साथ ही 25 के साथ 26 का रोड मैप इसमें। जी बिल्कुल, करके परसों से नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को पत्र लिखा है, जिसमें लोगों से अपील करी है कि आप हमें आधुनिकता की तरफ कदम बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर प्रदेश के बच्चे आधुनिकता के साथ जुड़ेंगे, एआई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, आईटी सेक्टर के साथ जुड़ेंगे, तो यूपी भी डेवलप स्टेट हो जाएगा। लगातार इसके लिए प्रयास देखिए पंकज किए जा रहे हैं। नोएडा में एआई सिटी बनना है, लखनऊ में एआई सिटी बनना है, नोएडा में आईटी सिटी बनना है। तमाम तरीके के प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, और सीधे तौर पर जितना फोकस सरकार एआई के ऊपर कर रही है, टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रही है, शायद ही देश में कोई ऐसा प्रदेश है जहां पर इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल लगातार मुख्यमंत्री लोगों से आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ें, क्योंकि धीरे धीरे साइंस डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश पिछड़ जाए। ऐसे में हम अपने साथ भी लोगों को आगे लेकर के चलें। इसलिए जो IITians है या जो पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी की जिनको नॉलेज है, उनसे अपील करिए कि 1 घंटा आप निकालिए। एक दिन में नहीं निकाल सकते तो 1 हफ्ते में निकालिए, लेकिन आसपास जो आपके बच्चे हैं उनको एआई की ट्रेनिंग दीजिए, उनको टेक्नोलॉजी समझाइए, ताकि उत्तर प्रदेश का जो बच्चा है वो भी मजबूत हो। जब उत्तर प्रदेश के युवा और बच्चे मजबूत होंगे तो यही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा। जी
और पुनीत, हमने देखा है किस तरीके से अगर हम चाहे कनेक्टिविटी की बात करें, प्रदेश में कितनी बेहतर कनेक्टिविटी हो चुकी है। इसके साथ ही क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस है कि निवेश को लेकर हमेशा से ही उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को अगर उत्तम प्रदेश के लिए पूरे तरीके से तैयार करना है, पूरे तरीके से एक लक्ष्य जो उन्होंने साधा है वो पूरा करना है, तो प्रदेश को आगे बढ़ना होगा, युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। रोजगार का जिक्र भी उन्होंने किया है और इससे पहले भी उन्होंने जानकारी दी थी कि 26 में युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार देने का लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से रोजगार की अगर हम बात करें तो योगी सरकार ने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां 2026 के अंदर देने का प्लान तय कर रखा है। तो वहीं श्रम विभाग ने एक डाटा तैयार किया है जिसमें जो कम पढ़े लिखे लेकिन अनुभवी लोग हैं, जिनको किसी भी फील्ड में महारत हासिल है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, विदेशों में नौकरी लगवाई जाएगी। 6.5 लाख लोगों का होगा, ऐसा पूरा एक डाटा तैयार किया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो विभिन्न देशों के जो राजदूत है संपर्क करेंगे, विभिन्न देशों में जो बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ और जो अन्य अधिकारी हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनको उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि फरवरी में एक बार फिर से इन्वेस्टर सबमिट होने जा रही है। सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि औद्योगिक घराने का जो रुख उत्तर प्रदेश की ओर बना हुआ है वो लगातार बना रहे। देखिए, अब लखनऊ हो, गोरखपुर हो, नोएडा हो, लगातार औद्योगिक विकास को लेकर के काम हो रहे हैं। लगातार योगी सरकार अपील कर रही है औद्योगिक घरानों से कि यूपी में इन्वेस्ट करिए। यूपी का जो धरातल है, यूपी का के जो युवा है वो मेहनती है, यहाँ का धरातल अच्छा है। अब यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज है। ऐसे में अगर यहाँ पर कंपनियां आएंगी तो यूपी के जो युवा हैं उनको रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों या दूसरे देशों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जी पंकज। और ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर अगर हम देखें हाईवेज को लेकर बात कर ले या फिर एक्सप्रेसवे को लेकर बात कर ले, यानी कि देश के अंदर की कनेक्टिविटी निवेश के लिए कितनी बेहतर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय अगर एयरपोर्ट है उनसे कितनी बेहतर निवेश को लेकर उसमें फायदा होगा, आना जाना कितना सुगम होगा। पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के लिए तैयार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, आप देखिए कि जेवर इंटरनेशनल से सीधे गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तैयार हो रहा है यूपी में जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और ऐसे में उसको सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ना। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो इकाना स्टेडियम से रोड की शुरुआत होगी और IIM पर खत्म होगी। 60% इसका काम भी पूरा हो चुका है। लगातार ओवरब्रिज बन रहे हैं। अभी हाल ही में नाबार्ड की वित्तीय सहायता से यूपी में 23 बड़े पुल बनेंगे और 5 ROB यानी कि रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे, जिससे जो छोटे जिले हैं, मैं संत कबीर नगर की बात कर रहा हूं जहां पर ROB का एक मसला था। जाहिर तौर पर इस बात को समझना होगा कि क्रॉसिंग होने की वजह से वहां बहुत जाम लगता था। अब वहां नाबार्ड की वित्तीय सहायता से रेलवे ओवरब्रिज बनने जा रहा है। तो ऐसे में योगी सरकार लगातार औद्योगिक घरानों को आकर्षित करने के लिए रोड की व्यवस्था को बेहतर कर रही है। गोरखपुर से लखनऊ की जो एक रोड होती थी, केवल एक रोड थी लखनऊ से गोरखपुर के, अब एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, तमाम तरीके के प्रयास सरकार ने किए। एक्सप्रेसवे जितने ज्यादा होंगे ऐसे में मालवाहक वाहन जो बड़े ट्रक इत्यादि होते हैं, जो कंपनियों के सामान इत्यादि लाते हैं, उनको आने जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि औद्योगिक विकास में किसी तरह का बजट कम ना पड़ने पाए। अनुपूरक बजट में भी इस बात का ख्याल रखा गया। लगातार प्रयास जारी है और जिस तरीके से एक्सप्रेसवे का जाल बिछा करके यूपी को डेवलप किया जा रहा है, जाहिर तौर पर अगर इन्वेस्टर यूपी में इन्वेस्ट करते हैं तो अब यूपी की जो धरती है वो सुगम हो चुकी है, धरातल मजबूत है, कानून व्यवस्था मजबूत है और यहाँ के मेहनती पढ़े लिखे युवा लोगों को रोजगार यूपी में ही मिलेगा। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पत्र लिखा, पत्र के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिए भी एक बड़ा संदेश उनकी तरफ से दिया गया। अब आगे बात करते हैं, राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ करीब 100 से ज्यादा भेड़ों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। साथ ही पीड़ित पशुपालकों को राहत प्रदान करते हुए प्रति भेड़ 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री ने भी ये भी साफ किया है कि अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्षेत्र के साथ ही उन्होंने अन्य पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पशु चिकित्सकों की बात करें तो टीम को इलाके में तैनात कर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि ये भेड़ जो है वो दुबग्गा में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह के लिए बनाई गई पार्किंग में गई थी। यहां पर कार्यक्रम के बाद मचा खाना बचा हुआ था उसको फेंका गया था। भेड़ों ने पार्किंग में पड़े इस सड़े खाने को खा लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। एक के बाद एक भेड़ गिरने लगी, उनकी मौतें हो गई। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही जो मृत भेड़े हैं उनके नमूने पोस्टमार्टम लैब में भी भेज दिए गए हैं, जहां पर अब पूरे तरीके से ये पता चलेगा वजह क्या रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि भेड़ों के मालिकों को मुआवजे का ऐलान यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दिया गया है। तो फिलहाल सीएम ने इस पूरे मामले को लेकर आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जब ये यहां पर कार्यक्रम हुआ उसके बाद जो बचा हुआ खाना था वो इन भेड़ों ने खाया है, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी है। एक के बाद एक ये भेड़ गिरती चली गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब आखिरकार पोस्टमार्टम के लिए इन्हें भेजा गया है, जिसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी और ये पूरे तरीके से स्पष्ट होगा कि क्या वजह रही है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। तो भेड़ों की मौत का यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हुए नजर आए हैं। सीएम ने मामले में निर्देश भी यहां पर जारी कर दिए हैं। भेड़ों के मालिकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, ये जो मामला सामने आया, अब आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पे मामला हुआ, लगभग 170 भेड़ों की मौत हुई। मुख्यमंत्री ने आदेश भी जारी किया है कि जो भेड़ें मरी है उनके जिसकी भेड़ मरी है उसको लगभग 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो मामला शुरू हुआ ये लगभग संडे से शुरू हुआ। रविवार से वहां के जो पीड़ित हैं भेड़ों के जो मालिक है उन्होंने बताया कि जो सड़ा हुआ खाना है उसको खाने से भेड़ें मरी। लगभग 170 जो भेड़े हैं उनकी मृत्यु हुई है। साथ ही जो वहां का जो चिकित्सक की अगर हम माने तो उन्होंने आर.के. सिंह हैं, उन्होंने भी बताया है कि इनकी जो जांच है वो कराई जाएगी। खाने की जो वहां पे कुछ सैंपल पड़े थे उनको भी भेजा गया है और साथ ही जो भेड़ों की जो मृत भेड़े हैं उनका पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कार्यक्रम के बाद जो ये बहुत बड़ा मामला हुआ, मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया, मुआवजे का ऐलान भी किया है और इस पे विपक्षी जो पार्टियां उन्होंने भी तंज कसना शुरू कर दिया है कि जो भेड़े थी, कांग्रेस ने भी इस पे तंज कसा है कि जो भेड़े थी वो अगर मर सकती है तो लोगों को भी काफी नुकसान हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि जो भेड़े हैं उनका टेस्ट कराया जाए, जो मृत भेड़े हैं उनका पोस्टमार्टम होगा और जो खाने की जो जांच है वो भी टेस्टिंग कराई जाएगी। तो ये जो घैला गांव वहां के जो परिजन है वो भी आरोप लगा रहे हैं कि वहां पे और भी तमाम केमिकल पड़े थे, उसको खाने से भेड़ों की मौत हुई है। तो वहां के जो चिकित्सक है जो सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पे ये निर्देशित किया है कि वहां के जो खाना है, वहां के जो भी और भी तमाम अवशिष्ट हैं उनको भी कलेक्ट करके इनकी जांच कराई जाए। उसके बाद में जो निर्णय आएगा, क्योंकि अभी साफ तौर पे ये नहीं कहा जा सकता है, जो वहां के जो अधीक्षक हैं जो चिकित्सक, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब जांच आएगी खाने की सैंपल की और
तो उसके बाद में ये निर्णय होगा कि किस प्रकार से वहाँ की जो भेड़ें हैं वो खाना खाने से मरी की और कोई अपशिष्ट पवन, पदार्थ इसके खाने से आसपास मरी। का एरिया कैसा है? क्योंकि अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या किसी केमिकल को खाकर इनकी मौत हुई, तो क्या आसपास में कोई फैक्ट्री या कुछ आसपास में ऐसा कोई मलबा पड़ा हुआ जिस वजह से लग रहा है कि क्या वाकई खाने के अलावा उन्होंने कुछ और भी ऐसा केमिकल खाया है जिस वजह से इतनी सारी भेड़ों की मौत हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए घैला गांव है और घैला गांव के पास में एक पुल है जो मशहूर पुल माना जाता है। वहां पे तमाम जो लकड़ी की फैक्ट्रियां है, जो गंदा मलबा है, वहाँ जो पुल है, जो छोटी सी नदी है, उसमें तमाम केमिकल्स जाते हैं। तो ये साफ तौर पे कहना, जो अधिकारियों का कहना है कि ये अभी साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि खाने की वजह से भेड़ें मरी है या कोई केमिकल खाने से मरी है। तो ये साफ तौर पे जब जांच आएगी तब ये क्लियर हो पाएगा कि खाना खाने से भेड़ें मरी है और किसी चीज है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया है उससे कड़ाई से पालन करने के, वहां पे टीम भी पड़ी हुई है चिकित्सकों की और भी तमाम लोग जो जांच अधिकारी वो लगातार इसका निरीक्षण कर रहे हैं और भेड़ों को पोस्टमार्टम के लिए तमाम भेड़ों को भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे लगभग आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में ये क्लियर हो पाएगा कि किस वजह से इन भेड़ों की मृत्यु हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर अब ये जांच होगी और जांच के बाद ही पता चलेगा कि वजह क्या रही है। अब आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर के पदों की भी भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था पूरे तरीके से खत्म कर दी गई है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। पहले गलत उत्तर देने पर नंबर काट दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नेगेटिव मार्किंग ना होने से अभ्यर्थी ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर सकेंगे। इससे ज्यादा आपको ये भी बता दें कि सही जवाब देने का मौका भी मिलेगा। मेरिट लिस्ट में भी बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद भी बढ़ेगी। तो आपको बता दें कि योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2025, इसके अलावा यूपी कारागार प्रशासन सुधार विभाग जेल बॉर्डर संवर्ग सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। ये जो संशोधन हुआ है, इसके तहत कांस्टेबल जेल बॉर्डर भर्ती परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही नियमावली में भी संशोधन संबंधित अधिसूचना जारी करेगी। आने वाले जो कांस्टेबल या फिर जेल बॉर्डर भर्तियों में भी ये नया नियम लागू होगा। तो एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, यानी कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। नेगेटिव जो मार्किंग होती थी उसे पूरे तरीके से हटा दिया गया है। प्रस्ताव को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आगे जो भर्ती आएगी उसमें ये नया नियम लागू रहेगा। तो परीक्षा में अब नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। इसको लेकर अब योगी कैबिनेट से भी से मंजूरी मिल चुकी है। तो प्रस्ताव को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव यहां पर हुआ है। परीक्षा में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऐसे में प्रस्ताव को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुनीत, एक नया संशोधन होता हुआ भर्ती में, यानी कि अब जो भर्तियां अब आएंगी उसको कह दिया गया है, कैबिनेट में भी मंजूरी मिल चुकी है कि नेगेटिव मार्किंग अब नहीं होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से युवा जो यूपी पुलिस का हिस्सा बनने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही बंदी रक्षक यानी कि जेल वार्डन में जो तैनात होते हैं, जेल में जो तैनात होते हैं, उनके पेपर में भी अब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहले नियम यह था कि सही उत्तर देने पर 2 नंबर मिलते थे, लेकिन गलत उत्तर होने पर आधा नंबर काट भी लिया जाता था। ऐसे में अब निगेटिव मार्किंग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जल्द ही यूपी पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है इसकी अधिसूचना जारी कर देगा। युवाओं में एक खुशी की लहर है
है। विशेष रूप से जो यूपी पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अब ऐसे में 2026 में यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा वैकेंसी पंकज आनी है। अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। योगी सरकार ने नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल खत्म कर दिया है यूपी पुलिस की भर्ती में और बंदी रक्षक भर्ती में। 22 सर्कुलेशन कैबिनेट से इसे पास कराया गया है, जल्दी इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल पुनीत, और इसको लेकर कई बार युवाओं की तरफ से भी कहा गया कि थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा बदलाव यहां पर किया है, तो बड़ी खुशखबरी उनके लिए, यानी कि अब जो आने वाली भर्ती होगी पुनीत, उसमें ये नया नियम लागू होगा। नजर आ रही। जाहिर तौर पर होता ऐसा था पंकज की व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं निकाल पाता था, यानी कि फिजिकल तो पास कर लेता था, लेकिन प्रैक्टिकल में अच्छी पढ़ाई करने माइनस मार्किंग की वजह से कहीं -1 कहीं -2 नंबर से उसका सिलेक्शन होने से रह जाता था। अब उन युवाओं के लिए खुशखबरी है कि निगेटिव मार्किंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। पहले जिस तरीके से सही जवाब देने पर 2 नंबर मिलते थे और गलत जवाब देने पर आधे नंबर की कटौती करी जाती थी, फिलहाल उसे बंद कर दिया गया। हालांकि इस पर पंकज राजनीति भी हो रही है। विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना है कि ये चुनावी असर है, चुनाव को देखते हुए सरकार युवाओं को लुभाने का प्रयास कर रही है और ऐसे में इस तरीके के कार्य कर रही है कि अब नेगेटिव मार्किंग को बंद किया गया है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात करते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा केंद्र फाइनल कर दिए हैं। इस बार 10वीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 8,433 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। अंतिम सूची में 596 राजकीय, 3,453 एडेड, 3,984 गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यूपीएमएसपी के सचिव भगवती सिंह ने यह भी बताया है कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण पारदर्शिता, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सभी केंद्रों को सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील श्रेणी में बांटा गया है। जहां पहले नकल या फिर अव्यवस्था की शिकायत रही है, वहां पर अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। जिलों में अगर बात करें तो केंद्रों की सूची भी भेज दी गई है। अब परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित होंगी। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 24 जनवरी से 9 फरवरी 2026 के बीच किया जाएगा। इसके लिए 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। हाई स्कूल में 27 लाख से ज्यादा, इंटरमीडिएट में 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए सेंटर फाइनल कर दिए गए हैं। बावन लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए सेंटर फाइनल कर दिए गए हैं, यानी कि 8,033 सेंटर पर 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा में 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए सेंटर पूरी तरीके से फाइनल हो चुके हैं, यानी कि 8,033 सेंटर जहां पर 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन कुमार चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, अगर बात करें तो बहुत जल्दी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, लेकिन उससे पहले जो केंद्र हैं, परीक्षा केंद्र, उनका चयन कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस बार 2026 की जो हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा है उसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई और साथ ही जो परीक्षा होगी ये 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच में होगी, जिसके लिए लगभग 8,033 परीक्षा केंद्र जो है वो पूरी तरीके से सूचना जारी की है, बनाए गए। इसके लिए तमाम मॉनिटरिंग भी हुई है और इसके पहले जितने भी स्कूल और कॉलेज है उनकी व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चाएं, जो व्यवस्थाएं है वो अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो इस बार हाई स्कूल और इंटर मिलाकर जो परीक्षाएं होंगी लगभग 52 लाख 97,000 के करीब जो परीक्षार्थी होंगे वो बैठेंगे और साथ ही हाई स्कूल में लगभग 24 लाख परीक्षार्थी इसमें परीक्षा में बैठेंगे और इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 24 लाख
के करीब जो परीक्षार्थी होंगे वो इसमें परीक्षा देंगे। तो अगर हम और भी जो इस बार की जो परीक्षा होगी वो सीसीटीवी से लेस परीक्षा होगी, इसके लिए भी अधिसूचना जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन कुमार चौधरी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।